हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। 68 बीपीएससी एग्जामिनेशन जो कि 12 फरवरी को होने वाली है, उसका जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। अब तकरीबन जो है आप लोगों के पास अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि मोटा मोटी ना 80 दिनों का समय आप लोगों के पास है। और अब समय आ गया है कि आप कड़ी मेहनत करें, क्योंकि आपने देखा कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई चला गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत बहुत तरह के बातें बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि आप मन लगाकर ध्यान से अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लासेस जो मैंने बिहार स्पेशल का लिया था, यानी कि मैं उसमें आप लोगों को बिहार भूगोल पढ़ा रहा था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि बिहार से संबंधित क्या क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं, उसके जो कुछ भौगोलिक विशेषताएं वगैरह हैं, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में। देखिए, जहाँ तक बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, तो आप देखिए, बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है ना, तो वो प्री कैम्ब्रियन काल से चतुर्थ काल तक के चट्टानों के विस्तार से जो चट्टानें वगैरह मिली है ना, उससे हुआ है। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, प्री कैम्ब्रियन से चतुर्थ काल तक के चट्टानों का विस्तार। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, बिहार का जो भौगोलिक संरचना है उसमें से बहुत सारा जो ऐसा भाग है बिहार का, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना भूमि का पार्ट है, राइट। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन काल के हैं। ठीक है, उसमें से बहुत सारे प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से भी निर्मित हुए हैं। भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार में मुख्यतः 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला धारवाड़ चट्टान, दूसरा विंध्यान चट्टान, तीसरा टर्सरी चट्टान और चौथा क्वाटरनरी चट्टान। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि बिहार में जो विभिन्न चट्टानों का विभाजन हुआ है, उसमें सबसे पहले कि चट्टान कौन कौन से हैं, उनके निर्माण का काल क्या क्या रहा, वो किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उससे संबंधित कौन कौन से खनिज हैं और उनकी मुख्य रूप से विशेषता क्या है। आमतौर पे विशेषता इम्पोर्टेंट है, इस पे बीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछे हैं। चलिए एक वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है धारवाड़ चट्टान, जो कि प्री कैम्ब्रियन काल में ही इसका बनाया गया है। ये प्री कैम्ब्रियन काल में बनाया गया है। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, एक्सटेंशन आप बोले तो मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया है। यानी कि यदि आप बिहार का मैप पे इसको समझे तो देखिए, ये एक मैं रफ मैप वगैरह, एक सेकेंड, ये एक रफ मैप है बिहार का। ठीक है, ये गंगा नदी है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया इस जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस वाले एरिया में। उसके बाद आप इसमें जो प्रमुख खनिज है, यानी कि जो धारवाड़ चट्टान से जो खनिज प्राप्त होते हैं ना, उसमें ग्रेनाइट आता है, नीस आता है, सिस्ट है। उसके बाद आपका इसके अलावा फाइलाइट है, कॉर्जाइट है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं जो कि हम लोग को धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होता है। यदि हम लोग इसकी विशेषता की बात करें तो ये जीवाश्म रहित होते हैं, यानी कि इसमें जो है वो फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। आप खुद सोचिए, इतनी मतलब इसमें कैसे पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तब तक वो सारे जो है उसका अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कोबाल्ट पाए जाते हैं, मैग्नीज पाए जाते हैं, अब्रक है यानी माइका, क्रोमियम है। ठीक है, इन सारे के ना हम लोग को अवशेष जो है निक्षेप देखने को मिलते हैं। और ये आर्थिक रूप से, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आर्थिक रूप से काफ़ी उपयोगी होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है विंध्यन चट्टान। ठीक है, विंध्य चट्टान जिसको बोलते हैं, जो कि इसका समय क्या है, ये कब निर्मित हुआ, शासन का इसका जो काल है वो कब कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। और ये बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो ये रोहतास और कैमूर। ठीक है, रोहतास और कैमूर, ये देखिए, ये जो एरिया है आपका, यहाँ वाला है आपका कैमूर, ऊपर वाला एरिया, और यहाँ पे है रोहतास। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ना आपका, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपका पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज नहीं है इस जगह पे। ठीक है, और इसकी जो विशेषताएं हैं ये भी जीवाश्म रहित है, जैसे कि आपका धारवाड़ चट्टान था उसी प्रकार। और मैं आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। देखिए, इसमें जो है आपका
जो शेरशाह के मकबरे जो बनाए गए थे ना, और शेरशाह का मकबरा जो है वो विंध्य चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। सारनाथ का स्तूप बना हुआ है, वो दिल्ली में जो लाल किला बनाया गया है वो भी विंध्य चट्टान से ही बनाया गया था, ठीक है। जामा मस्जिद के निर्माण में भी इसका प्रयोग लाया गया था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए ना, ये बीपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि शेरशाह का जो मकबरा है वो किस तरह के चट्टान से बनाया गया है, तो वो किसका आंसर क्या हो जाएगा, विंध्य चट्टान, ठीक है। आप ये बात जरूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, इसके बाद आता है हमारा निचला, ठीक है। निचला यह सेमरी कर्म, ये रोहतास और सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है, इसकी जो एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके अलावा इससे कौन कौन से, इसकी विशेषता क्या है, इससे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सारा प्राप्त किया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से सीमेंट के उद्योग में किया जाता है। आप ये बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका ऊपरी या कैमूर का जो क्रम आता है, इसमें रोहतास और कैमूर में आएगा। ऑब्वियसली सी बात है कि कैमूर का क्रम है तो कैमूर में ही पाया जाएगा, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है, इससे हम लोग को बलुआ पत्थर, पाइराइट, ठीक है, इन सभी चीज़ों का जो हम लोगों को प्राप्त होता है। और कहाँ कहाँ पे इसका जो मुख्य दो जगह पे उत्पादन होता है वो कहाँ पे है, तो वो इसका है आपका उत्पादन की अगर बात की जाए तो एक है आपका अमझोर, दूसरा है रोहतास में भी इसका उत्पादन वगैरह किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसके अलावा जो है हमारा क्या है, देखिए। अब आते हैं हम लोग टर्सरी चट्टान के ऊपर, ठीक है। टर्सरी चट्टान जो है ना, वो ये मायोसीन से लेकर प्लिस्टोसिन एज में, यानी प्लिस्टोसिन एज का मतलब होता है कि आमतौर पे जब जो है ना अर्थ पृथ्वी पे ना वेजिटेशन, यानी कि बहुत सारे जो हैं मतलब पेड़ पौधे वगैरह की उत्पत्ति होने लगी, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उस समय में इसका उत्पत्ति हुआ था। ये आमतौर पे उत्तरी चंपारण में पाया जाता है। और इससे जो प्रमुख खनिज प्राप्त होते हैं वो है कंग्लोमेरेट, बालुआ पत्थर और चूना पत्थर। ये तीन महत्वपूर्ण आपको सबके खनिज कम से कम जरूर याद रहने चाहिए। इसके अलावा इसका ये कहाँ, इसकी विशेषता वगैरह कहाँ क्या क्या है, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी का जो इसका सोमेश्वर की जो पहाड़ी का जो भाग है वो टर्सरी चट्टान से निर्मित है। उसके बाद जो तिथि सी थी, जो तिथि सागर थी, उसके अवसादों का निक्षेपण भी जो है टर्सरी चट्टान पाया जाता है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे खनिज तेल का भंडार भी पाया जाता है। चलते हैं आगे। लास्ट है आपका क्वाटरनरी चट्टान। ये प्लिस्टोसीन से होलोसीन एज में पाया जाता है। होलोसीन मतलब जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई धरती पे। ये उत्तरी मैदान में पाया जाता है। और इसमें जो खनिज प्राप्त होते हैं, इससे कौन कौन से, यानी कि क्वाटरनरी चट्टान से कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, वो है आपके जलोढ़, बालू, बजरी, कॉन्ग्लोमेरेट एट्सेट्रा, ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये गंगा के मैदानी भाग का निर्माण जो हुआ है उसमें क्वाटरनरी चट्टान के बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो परतदार चट्टान, ठीक है, जो दून घाटी है, दून घाटी कहाँ पे है, दून घाटी अभी आप देखें तो इस जगह पे पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, दून घाटी। तो इस जगह पे भी जो हम लोगों को क्वाटरनरी चट्टान थोड़ा सा एरिया आता है ऊपर में, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो जो महत्वपूर्ण चट्टान जो पाए जाते हैं बिहार में, जो उनका जो विभाजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके शासन बोलता हूँ सॉरी, भूगर्भिक संरचना के आधार पे हम लोगों ने बिहार में जो है चट्टानों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया है। अब हम लोग जो है बिहार की भौतिक विभाजन की बात करते हैं। तो देखिए बिहार को जो है ना, बिहार की जो भौतिक संरचना, बिहार को भौतिक संरचना के आधार पे 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तर का शिवालिक पर्वत का क्षेत्र या तराई प्रदेश, ठीक है। दूसरा गंगा का मैदान, जिसमें आपको 2 पता होगा, दो है, एक है आपका उत्तर गंगा का मैदान, दूसरा है साउथ गंगा का मैदान, ठीक है। उसके अलावा तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग, यानी कि ये आप ऐसे समझिए, ये अगर बिहार का मैप हो जाता है तो एक पार्ट आ जाएगा जो कि उत्तर का शिवालिक क्षेत्र होगा, ठीक है। एक मिनट मुझे पेन चेंज करने दीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहले ये होगा आपका शिवालिक क्षेत्र, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके अलावा आपको, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीचों बीच गंगा नदी पार करती है, तो ये बिहार को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, ये पार्ट हो जाएगा आपका गंगा का उत्तर का मैदान, और ये हो जाएगा दक्षिण का मैदान। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इस जगह पे बहुत सारा दक्षिण, यहाँ पे क्या है, दक्षिण का पठार पाया जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया में। तो इस तरीके से बिहार का जो भौतिक विभाजन है वो 3 प्रकार का होता है। हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें उत्तर का शिवालिक
या पर्वतीय क्षेत्र या तराई प्रदेश बोल सकते हैं, ठीक है। इसका विस्तार जो है कहाँ से हम लोग को कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, तो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, आपको जिले याद रखने हैं, कई बार इसी पे क्वेश्चन आते हैं। और हम लोग फिर इसे आगे अलग अलग पार्ट में विभाजित करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले है आपका सोमेश्वर की श्रेणी, ये उत्तर भाग में अवस्थित है, ठीक है, जो कि पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर भिकनाथ थोड़ी दर्रे यानी कि पास जिसको पैसेज बोलते हैं, इसकी विस्तार हुई है। ये एक नवीनतम संरचना है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 75 किलोमीटर औसत इसकी लंबाई है और चौड़ाई 6 किलोमीटर की है, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि ये जो है नेपाल से बिहार को अलग करता है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा इससे संबंधित यदि आपको अलग अलग दर्रे के बारे में बताया जाए तो देखिए, प्रमुख दर्रे में कौन कौन से आते हैं, बिहार और नेपाल के मध्य, ठीक है। ये एक तरह से यातायात का जो प्रयुक्त करता ही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि प्रमुख दर्रे कौन कौन से आते हैं, तो सोमेश्वर दर्रा है, भिकना थोड़ी दर्रा है, मरवा दर्रा है, ठीक है, ये सारे दर्रा आते हैं। इसके अलावा आगे जो है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट कौन सा, सोमेश्वर श्रेणी के बाद दूसरा पार्ट जो है वो आता है आपका हरहा घाटी या दून घाटी, जो कि रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य में यानी कि बीच वाले पार्ट में क्या है, अवस्थित है। ये सोमेश्वर श्रेणी, जैसे बताया, सोमेश्वर श्रेणी रामनगर दून के मध्य में है। इसकी लंबाई तकरीबन 24 किलोमीटर है और ये दक्षिण के सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण भागों में अवस्थित है। सॉरी ये इसका है, ये यहाँ तक 24 किलोमीटर तक अवस्थित है। इसके अलावा लास्ट आता है रामनगर दून, जो कि दक्षिण भाग में अवस्थित है। ये सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण भाग में अवस्थित है और इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। और ये संतपुर के निकट जो सबसे अधिकतम ऊंचाई है वो कितना है, 242 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार का भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अभी इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि बताता हूँ मैं कौन कौन सा पार्ट बच गए हैं। जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि सबसे पहला यहाँ पे क्या क्या था, उत्तर का शिवालिक और तराई प्रदेश, ये पार्ट तो आपका रेडी हो गया। बच गया आपका गंगा का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण भारत का दक्षिणी का पठारी क्षेत्र। ये दोनों टॉपिक हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और इस लेक्चर को आप यूटिलाइज कीजिए, इसका फ़ायदा कीजिए। हो सके तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इससे संबंधित जो भी मैंने आपको पढ़ाई, यदि आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, ताकि आप उसे प्रिंट करके या फिर फ़ोन में पढ़ सकते हैं या टैब में पढ़ सकते हैं निकाल कर, जैसी आपकी सुविधा हो, अपनी सुविधा के अनुसार, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।